हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू करेगा अपनी बिजनेस एक्टिविटीज इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब कोई उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये सोच के स्टार्ट नहीं करते कि उसको बंद करेंगे। इसलिए अज्यूम कर लिया जाता है अकाउंटिंग में कि जो बिजनेस है वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कंटिन्यू करता रहेगा इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब फ्यूचर में लंबे समय के लिए बिजनेस कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट कंटिन्यूएंस होगी बिजनेस की। बिजनेस पर परमानेंटली कंटिन्यू करेगा, ये इसका जम्पशन नहीं है। इसका जम्पशन यही है कि फ्यूचर में इनडेफिनिट पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए वो जो है बिजनेस कंटिन्यू करेगा। अब देखते हैं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट यही है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन में हेल्प करता है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उनको हम ईयरली बेसिस पे प्रिपेयर कर पाते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से। क्योंकि इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस जो है उसकी लाइफ जो है लॉन्ग लाइफ होती है बिजनेस की, 1 साल से ज़्यादा लाइफ होती है बिजनेस की। दूसरा जो इसका बेनिफिट है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिस्टिंक्शन करवाता है। इसी की बेसिस पे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे ही जो है हम दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। जो एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए बेनिफिट देते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर 1 साल के अंदर ही जिनका बेनिफिट खत्म हो जाता है, एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट विद इन ए ईयर यूज हो जाता है, मिल जाता है हमको, वो हमारे हो जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ईयरली बेनिफिट जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो हम डेप्रिसिएशन लेते हैं। जैसे फिक्स एसेट्स जो हमने परचेज किए उसका जो ईयरली बेनिफिट है दैट इज डेप्रिसिएशन। जीसीसी के एब्सेंस में जो सारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना पड़ता है अगर हम लोग ये कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं करते। जीसीसी की वजह से ही एसेट्स को भी क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा एसेट फिक्स एसेट्स है, कौन सा एसेट्स करंट एसेट्स है। जो एसेट्स फिक्स एसेट्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल हम 1 साल से ज़्यादा समय के लिए करते हैं। जैसे बिल्डिंग है, कार है, उनका इस्तेमाल हमारा 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होता है। और जो एसेट्स हम 1 साल के अंदर ही कंज्यूम कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। ऐसे ही लाइबिलिटीज को भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वही है जिनका पेमेंट हमने 1 साल के बाद करना है, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वो है जिनका पेमेंट हमने 1 साल के अंदर करना है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटीज भी बोला जाता है। अगला बेनिफिट है कि ये जो जीसीसी है इसी की वजह से हम जो है एसेट्स की जो यूजफुल लाइफ होती है उसको हम एस्टिमेट करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। हमें अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि जो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगी। क्यों ये इसलिए कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम जो हमारा करंट ईयर का रेवेन्यू है उसको हमने मैच कराना है उसकी कॉस्ट के साथ। जो हमने एसेट यूज किया, जो हमारा फिक्स एसेट्स है उसको हमने यूज किया पूरे साल, उसका जो कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसको हम मैच कराते हैं करंट ईयर के रेवेन्यू के साथ, जिससे कि हमारा करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकल जाए। जीसीसी की वजह से ही जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है या इनकम रिसीव्ड एडवांस है, ये सब एडजस्ट किए जाते हैं जब हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट आउटसाइडर्स की जो जीसीसी की वजह से ही आउटसाइडर्स जो है कंपनी फर्म के साथ या कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो लॉन्ग टर्म डिबेंचर इशू कर पाता है बिजनेस एंटरप्राइज इसी कंसेप्ट की वजह से, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से आउटसाइडर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाता है। जीसीसी रिस्पॉन्सिबल है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के लिए भी। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में भी इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हम पूरी जीसीसी के अंदर जो पूरी लाइफ होती है बिजनेस की उसको डिवाइड कर देते हैं अकाउंटिंग पीरियड्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि यू आप अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। थैंक यू।